किसान नेता एवं जाट महासभा समिति के जिला अध्यक्ष रहे शेर सिंह गंडूरा ने प्रदेश में नकली खाद बीज वितरित होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसान और खेती बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय स्तर पर शिकंजा कसना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सहकारी समितियों के पास नकली खाद पहुंचता है जो किसानों को वितरित किया जाता है। ऐसे में कृषि के साथ ही सहकारिता विभाग के कार्मिकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गंडूरा ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली और पानी सहित सस्ती दर पर असली खाद और बीज उपलब्ध कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के किसानों को इस समय नकली खाद मिल रहा है, नकली बीज मिल रहा है। हालांकि कृषि मंत्री बार बार छापा भी मार रहे हैं। आज इंडस्ट्री में गए हैं, पकड़ा है। आप किसान नेता है, जाट समाज के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मेरा विचार ये है कि हमारे देश में इफको और क्रमको दो ऐसी संस्थाएं जो खाद बनाती हैं और वो खाद पूरे देश में सप्लाई भी करती हैं और वो सप्लाई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से सप्लाई होता है और वो ग्राम सेवा सहकारी समिति में मैनेजर उसका मालिक होता है समिति का। वो मैनेजर फर्जी खाद खरीद के उसको असली रूप दिखा के किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस अलवर जिले की एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का मुझे पता है कि वहाँ असली जो खाद इफको क्रमको का खाद आना चाहिए वो तो आ नहीं रहा और नकली कंपनियां और नकली खाद बना के और उस पर मोहर इफको क्रमको की लगा के बेच रहे हैं। ये किसानों के साथ घोर अन्याय है। किसान उसको असली समझ के खेतों में डालता है बुआई के टाइम भी और बाद में भी, लेकिन उससे फसल पर कोई फायदा नहीं होता, नुकसान किसानों को हो रहा है। सर, आपको लगता है कि सरकार इसमें जितनी तेजी से सख्ती दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखा रही है? सरकार को तेजी से सख्ती दिखानी चाहिए, लेकिन जो कार्य होने चाहिए ग्राम स्तर पर वो नहीं हो पा रहे हैं। कृषि मंत्री मीणा जी बस ये दिखावटी वो दिखा रहे हैं, अखबारों में अपना नाम छपवा लेते हैं, इसके अलावा फोटो छपवा लेते हैं, इसके अलावा किरोड़ी लाल कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल फेल कृषि मंत्री, पहली बार इस राजस्थान सरकार में फेल मंत्री कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है। सर, केंद्रीय स्तर पर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको लगता है कि जब किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है तो सरकार को किसान हित में बड़ा निर्णय लेना चाहिए और ऐसी फैक्ट्री को सीज कर देना चाहिए? बिल्कुल, और ये सब कुछ मैंने बताया ना आपको, इफको क्रमको सरकारी संस्था है, ये खाद ओरिजिनल बनाती है और आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। ये राजस्थान का ही मामला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी नकली खाद बिक रहा है और वो सब किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों का पैसा खराब हो रहा है और फसल भी खराब हो रही है। उसके कारण बीज भी असली नहीं मिल पा रहा, उसके साथ नकली बीज भी आ रहा है। वो कंपनियां गांव में जाके बीज पैदा कर रही हैं और उसको थैलियों में भर के और 1 किलो का बीज 1 कुंटल के बाजरे के बराबर 1 किलो का बीज बिक रहा है। 1 कुंटल बाजरा आज की तारीख में किस भाव पर, वो 1 थैली बनेगी 1 किलो की, जिसको भी बेचारे किसानों को मारते थे ग्राम सेवा सहकारी समिति वाले। दरअसल में ग्राम सेवा सहकारी समिति वालों पे जरूर से जरूर वो लगना चाहिए प्रतिबंध, ताकि उन पे ये इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव कोई नहीं चेक करने जा रहा, ना कोई डीआर देख रहा है, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता, ना ही गौतम ढक मंत्री भी नहीं देख रहा, जबकि असली काम ये उसका है। ये फर्जी जो खाद बिक रहा है, असली रोक तो गौतम ढक को करनी चाहिए। गौतम ढक को ऐसे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से मैं तो ये खत्म टर्मिनेट करे, नहीं सस्पेंड जरूर। सर, इसमें आपका कहने मतलब ये है कि सहकारिता विभाग ही इसके लिए जिम्मेदार है? ये सच है, क्योंकि सहकारिता विभाग के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समिति में तो बिक रहा है ये। वही तो ग्राम सेवा सहकारी समिति का मैनेजर इसमें बेईमानी है। बेईमान मूल रूप से ग्राम सेवा सहकारी समिति का मैनेजर है जो कमा रहा है। वो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा लोन इंस्पेक्टर को दे देगा, लोन इंस्पेक्टर एमडी को दे देगा, एमडी दे देता है रजिस्ट्रार महोदय को, रजिस्ट्रार महोदय दे देते गौतम ढक को। तो कुल मिलाकर सर भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है, पूरे देश में चल रहा है। राजस्थान का मैटर नहीं है, यूपी हरियाणा में भी यही स्थिति है, वहाँ इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। यहाँ तो खेती फिर भी कम होती है, वहाँ तो पानी की पूरी
भाव बहुआतात है। यूपी हरियाणा में, हमारे राजस्थान में तो पानी और कम है। आधी खेती तो बिना पानी के रह जाती है हमारे यहाँ, तो आधी खेती कहीं होता ही है। ये तो बाजरे ज्वार बोए जाते हैं, पशुओं के लिए बोए जाते हैं, पशुओं को चारा बन जाता है।